अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि फीमेल्स की पीरियड्स जो होते हैं पर मंथ, मतलब हर मंथ में एक साइकिल होता है पीरियड्स का, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किस तरह होती है और क्या कैसा, मतलब क्या फिजियोलॉजी है इसके पीछे, और किस तरह ये जो है स्टेप्स होते हैं, इसको बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो स्टेप्स मैं यहाँ लिखूँगा, आपने एज़ इट इज़ वो नोट कर लेने हैं, बिल्कुल डिटेल, इससे बढ़कर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहली बात ये है कि जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इससे पहले भी हमने क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह होती है। अच्छा, तो ये हमने बना दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो डायग्राम है, सबसे पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ये यूट्रस है, ठीक है? ये यूट्रस है। यूट्रस के बाद ये फ़्लोपियन ट्यूब है, और फ़्लोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पर क्या होगा? ओवा होगा या ओवम होगा। यहाँ पर ओवा या ओवम, ठीक है? अब इसके बाद क्या है कि यूट्रस के बाद ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है? और ये एरिया वजाइना। अब फ़्लोपियन ट्यूब पे नॉर्मली क्या होता है कि जब इंटरकोर्स होता है उसके बाद ये हर मंथ में, मतलब प्यूबरिटी के टाइम ऐसा होगा, मतलब कि एग जो है ओवा यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगा, स्पर्म यहाँ से आ जाएगा और कहीं न कहीं यहाँ फर्टिलाइज़ेशन होगी, फर्टिलाइज़ेशन के बाद जाके बेबी इम्प्लांट होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन तो यही है, जब प्यूबरिटी का टाइम होता है और जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, तो उस टाइम किस तरह ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो किस तरह जो है ये जो मेंसेस है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये किस तरह होती है, मेन टॉपिक हमारा वही है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला जो है तो दो इवेंट्स होते हैं। सबसे दो इवेंट्स में सबसे पहला है ओवेरियन इवेंट्स और यूट्राइन इवेंट्स, ठीक है? ओवेरियन इवेंट्स, और दूसरा है यूट्राइन इवेंट्स। यानी नाम से ज़ाहिर है ओवेरियन इवेंट्स ओवरी में होंगे, ठीक है? यूट्राइन इवेंट्स यूट्रस में होंगे। अब जो ओवेरियन इवेंट्स है ना, इसके अंदर क्या है? उसके अंदर है एक फेज़ जिसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़। दूसरा इवेंट, इसके अंदर दो इवेंट हैं, इसके अंदर दो इवेंट हैं उसके अंदर। दूसरा है ल्यूटियल फेज़, ठीक है? और यूट्राइन इवेंट्स के अंदर पहला है, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोली, ये एल है, प्रोलिफरेटिव, पोलिफ्रेटिव फेस, ठीक है? पोलिफ्रेटिव फेस है। दूसरा है सिक्रीटरी फेस, सिक्रीटरी फेस। अब ये किस तरह होते हैं, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि बेबी जो कि अभी प्यूबरिटी पे नहीं है, एज जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 6 साल है, 7 साल है, ठीक है? कम है, मतलब 14 या 13 से कम है एज। उस टाइम क्या होगा कि ऑन फीमेल ओवरी, यानी फीमेल ओवरी के अंदर वहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte का मतलब ये है कि इमेच्योर एग होता है, इमेच्योर एग होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है? ये मिसाल के तौर पर प्राइमरी oocyte है फीमेल ओवरी के अंदर। इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है, ठीक है? इसके ऊपर कुछ सेल्स होता है, ये ठीक हो गया। ये सेल्स होते हैं प्राइमरी oocyte की, प्राइमरी oocyte है जो रेड रेड में बनाए हुए कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम है ग्रेनुलोजा सेल, ठीक है? ग्रेन्युलोजा, ग्रेन्युलोजा सेल। अब ये ग्रेनुलोजा सेल के ऊपर एक और सेल का लेयर होता है, ठीक है? ग्रेनुलोजा सेल के अंदर एक और सेल का लेयर होता है, ये बहुत अच्छी तरह देख लें। उस सेल का नाम है, ठीक है, थीका सेल, थीका सेल, थीका सेल, ठीक हो गया। अब होगा क्या, ये इन सब को कलेक्टिवली, यानी इन सब को मिला के बोलते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इन सब को मिला के कलेक्टिवली, कलेक्टिवली इनको क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल
फॉलिकल, प्राइमर्डियल फॉलिकल, ठीक हो गया। अब नॉर्मली होगा क्या, पर मंथ आपने अक्सर देखा होगा फीमेल्स में क्या होगा कि हर मंथ उनका एक साइकिल होता है, इसी का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब ये हर मंथ से स्टार्ट तो होता है, मतलब 28 से 30 दिन का स्टार्ट तो होता है, लेकिन ये कितने दिन तक ये चलती है, अब ये वेरी करता है फीमेल्स के अंदर। कुछ फीमेल्स में ना, कुछ फीमेल्स में ये जो है 3 से 5 डेज भी चल सकता है और 7 डेज तक भी चल सकता है। लेकिन अब कुछ फीमेल्स में क्या होता है, 3 to 5 तक भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली 3 to 5 होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 7 तक भी चला जाता है, ठीक है। तो 3 to 5 ये आप याद रख लेना। ठीक हो गया। अब जो है फीमेल्स में ये वेरी करता है, ये बात भी तो हो गई। अब होगा क्या एट प्यूबेरिटी, यानी तो ये एज कम था ना, एट प्यूबेरिटी यानी कि अब हार्मोन लेवल बराबर हो गए, एज 30 से ओवर हो गया, एज एट प्यूबेरिटी यानी कि अब जो है मेच्योरिटी आ रही है, अडल्ट लाइफ आ रही है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ब्रेन जो है वहाँ पर हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा ऑन प्यूबेरिटी, यानी कि अब एज हो गई, बढ़ गई है, फीमेल की एज बढ़ गई है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है जी सॉरी जी एन आर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जी एन आर। अब ये जी एन आर क्या करेगा, ये जाके एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है, ये क्या पर जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी से एक्ट करने के बाद ये रिलीज करेगा एफएसएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये जाके एक्ट करेगा, ठीक है, कहाँ पर, फॉलिकल पे, नाम से जाहिर है ना, एक्ट ऑन फॉलिकल, एक्ट ऑन फॉलिकल। फॉलिकल क्या है, हम पहले ही बताया था ना कि प्राइमोडियल फॉलिकल किसी चीज़ का नाम था इसका, ठीक है। तो ये एक्ट करेगा फॉलिकल पे, फॉलिकल पे भी कहाँ, स्पेशली कुछ सेल पे, स्पेशली किस सेल पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन ग्रेनुलोजा सेल, एक्ट ऑन स्पेशली ग्रेनुलोजा, ठीक है, जो ग्रेनुलोजा सेल मैंने बताए थे। सबसे पहले ग्रेनुलोजा सेल पे एक्ट करेगा, और ग्रेनुलोजा सेल पे एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, टू प्रोड्यूस, ग्रेनुलोजा सेल से क्या प्रोड्यूस करवाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन जैसे ही प्रोड्यूस होगा, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर 3 काम करवाएगा, ठीक है, 3 काम करवाएगा। पहला क्या काम करवाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक के जरिए, नेगेटिव फीडबैक, एफ बी लिख रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक के जरिए क्या करेगा, एफ एस एच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को बंद करेगा, स्टॉपेज करवाएगा। अब स्टॉपेज क्यों करवाएगा, देखें, अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये होता है ना कि एक फॉलिकल फॉलिकल जो है वो जो है एक्टिवेट हो जाता है, उसकी इवोल्यूशन हो जाती है। अगर ज़्यादा एफ एस एच आएगा तो बहुत सारे ओवरीज आएंगे ना, वो तो गलत बात है। अब होगा क्या, कोई नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये क्या करेगा, एफएसएच को ब्लॉक करेगा, ये एस्ट्रोजन यहाँ से डायरेक्टली नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इस फॉलिकल को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा कि भाई तुम और एक्ट नहीं करना ग्रेनुलोसा सेल पे, एस्ट्रोजन मैं काफ़ी हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट काम ये करेगा। सेकंड क्या करेगा, सेकंड ये करेगा यूट्रस में चेंजेस लाएगा, यानी कि यूट्रस को क्या करेगा, वहाँ पर चेंजेस लाएगा, कि अगर घर में कोई नया मेहमान आता है ना, तो आप क्या करते हो, बिस्तरे, सफाइयाँ, बहुत कुछ चीज़ें लाते हो, नरम बिस्तरे रखते हो, तो यूट्रस में भी कुछ इसी तरह की चेंजेस लाएगा, ठीक है, यूट्रस के एस्ट्रोजन कुछ चेंजेस लाएगा कि यार कुछ नया होने वाला है, थोड़ा सा ख्याल रखना। तो क्या होगा, पॉलीफ्रेटिव चेंजेस लाएगा, ठीक है, गो टू यूट्रस, यो एस्ट्रोजन यूट्रस में जाएगा, गो टू यूट्रस एंड एंड ब्रिंग्स प्रोलीफ्रेटिव चेंजेस, ठीक है। प्रोलीफरेटिव चेंज का मतलब है कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, एपिथेलियम वगैरह सब कुछ एक्टिव रहेगा कि यार कुछ नया होने वाला है, थोड़ा सा एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ के सेल जो हैं वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मेंटेन करेंगे खुद को। कहाँ पे स्पेशल प्रोलीफरेटिव चेंजेस, एंडोमेट्रियम, यानी कि प्रोलीफरेटिव चेंजेस तो लाएगा कहाँ पे, यूट्रस में, यूट्रस में कहाँ, एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस का एक लेयर होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्ट्रोजन आगे क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक करेगा, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच को रिलीज करवाएगा। याद रखना कि अब ये एलएच कहाँ से आया? एलएच पॉजिटिव फीडबैक, एस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एलएच प्रोड्यूस हुआ। अब एलएच फीमेल के ब्लड में है इस टाइम, ठीक है। अब फीमेल के ब्लड में क्या है? फीमेल के ब्लड में एलएच जो है ज़्यादा है। अब ये एलएच ज़्यादा है ना, इस कंडीशन में फीडबैक के थ्रू आ जाए तो इस कंडीशन को बोलेंगे एलएच